सल्फी साहब दीन की पुरजोर खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनके इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। बिला तखीर अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत मौलाना इसहाक सल्फी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। हाजी अनवर साहब से गुजारिश है, हाजी अनवर साहब आगे तशरीफ़ ले आए। प्यारे भाई मियाँ उमर हयात साहब ने जो मेरा तारुफ़ कराया है, मैं इस गाँव का हूँ, तो मैं समझता हूँ कि क़री इसमतुल्लाह सब आ गया आप सब। उसकी बुनियाद जो है वो ये मस्जिद है, जो अल्लाह ताला की तौफ़ीक से दीन की खिदमत का काम हो रहा है। उसकी बुनियाद ये मरकज़ी जामे मस्जिद मुहम्मदी है कि जहाँ से नाज़िर कुरान पढ़ा और उसके बाद खुतबात जुमा को सुनकर दिल के अंदर शौक़ पैदा हुआ, और इसी तरह मस्जिद हाजा के बानी और मुबारक मस्जिद के बानी बक़ियतुस सलफ़ हज़रत मौलाना मुबारकुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी महब्बत और उनकी मेहनत से जो भी दीन की तालीम हासिल की है, जो अल्लाह ताला ने तौफ़ीक नसीब फरमाई है, मैं समझता हूँ इंतहाई नासपासी होगी कि अगर मैं इस मस्जिद के जितने भी मौलाना मुबारकुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के रुफ़क़ा थे, क्योंकि अकेला आदमी वो उतना काम नहीं कर सकता जितना कि एक जमात करती है। कितने ही वो बुज़ुर्ग जिन्होंने उनका हर लम्हे और हर मैदान में उनका साथ दिया, अब वो अमानतें अल्लाह के पास वापस जा चुकी हैं, लेकिन उनका सदका जारिया वो हमारे सामने नज़र आता है। और बहुत से वो चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं कि जो उनके रुफ़क़ा में से थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, और उनके अबना, उनकी औलादें वो इस मस्जिद के साथ मुंसलिक हैं। इसी से ये बात समझ आती है कि जो ईमान की दौलत इंसान के पास होनी चाहिए, ये उसकी एक अलामत, असर और निशानी है कि वो इस दीन की तालीम को, दीन की तबलीग को सिर्फ ज़ात तक महदूद नहीं रखता, बल्कि माशाअल्लाह हमारे महबूब ख़तीब मुक़र्रिज़ शान हज़रत मौलाना यूसुफ़ रब्बानी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उनका ख़िताब अभी शुरू होगा। क़ारी इनामुल्लाह उस्मानी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उनका टाइम था, उनका गला ख़राब है, वैसे कोई मसला नहीं, गला ख़राब है, वो गुफ्तगू नहीं कर सकते, गला ज़्यादा ख़राब है, गुफ्तगू नहीं कर सकते,
इसलिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंतहाई पुरजोश ज़ोरदार वालिहाना ख़िताब फरमाएंगे मुक़र्रे दिलपज़ीर हज़रत मौलाना हाफ़िज़ यूसुफ़ रब्बानी साहिब अफ़सरगोदा, और इनके मुत्तसिल बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुक़र्रे दिलपज़ीर फ़सीहुल लिसान यादगार सलफ़ हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान शेखुपुरी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, इंशाअल्लाह उनका ख़ुसूसी ख़िताब होगा। सिर्फ़ एक बात करके मैं रब्बानी साहब को दावत ख़िताब देता हूँ, और इसके साथ साथ मैं आने वाले जपाल से मोहतरम मोहम्मद सईद अंसारी साहिब, मोहतरम मौलाना यासिर सईद साहिब, मोहतरम अब्दुर्रज़ाक अंसारी साहिब, इस तरह चकसोल से हज़रत मौलाना हाफ़िज़ राशिद मुनीर साहिब, और इसी तरह कारी एहसान इलाही साहिब, सरली से कारी असमतुल्लाह साहिब, सत्तर से कारी एहसानुल्लाह साहिब, और दीगर जो भी खुतबा और इनके साथ मुहिब्बीन तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप अहबाब समेत तशरीफ़ लाए और आज के इस प्रोग्राम को मुनक्कद करवाने वाले नौजवान भाई मोहतरम मोहम्मद मुजाहिद साहिब और उनके साथ मोहतरम डॉक्टर अबू हुरैरा साहिब, और इस मस्जिद की मुकम्मल इंतज़ामिया बशमूल क़ारिउल मुक़री मोहतरम क़ारी एहसान शफ़ीक साहिब, और जितने भी अहबाब इस मस्जिद के साथ मुंसलिक हैं, मियाँ उमर हयात साहिब, दीगर जितने भी हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि दीन की मजलिस को, दीन की महफ़िल को उन्होंने बर्पा किया है। अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब को जज़ाए खैर नसीब फरमाए। तो ईमान की अलामत, असर और निशानी है कि वो दीन अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखता, बल्कि उस दीन को लोगों तक पहुँचाने के लिए, उसको फैलाने के लिए, अवामुन्नास तक पहुँचाने के लिए जो जो टूल आते हैं, जो ज़राए आते हैं, वो उनका भी इस्तेमाल करता है। और देखिए, ईमान 3 चीज़ों का नाम है। पहले ज़ुबान से इक़रार करना, तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, दिल के साथ सच्चे दिल के साथ, सच्चाई के साथ दिल में जगह देना, और उसके बाद अपने आज़ा से अमली सबूत अता करना। ज़ुबान से इकरार करने के बाद जब दिल में उसकी जगह पकड़ती है तो फिर उसका असर ये होता है कि इंसान के लिए ज़ुबान से वही अल्फाज अदा करना ज़रूरी हो जाते हैं जो ईमान का तकाज़ा है। जब ईमान सफ़र करते हुए ज़ुबान से दिल तक पहुँचता है तो फिर ये ज़ुबान गाली गलोच नहीं करती, फिर ये ज़ुबान किसी की गीबतें नहीं करती, फिर ये ज़ुबान किसी की इज़्ज़तों को नहीं उछालती, फिर इस ज़ुबान से वो अदा होता है जो ईमान का तकाज़ा होता है। और हज़रत रबी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जलीलुल क़द्र शागिर्द हैं, जिनके मुतल्लिक़ सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ए रबी, अगर आप नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में होते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़रूर ए रबी आपसे मोहब्बत फरमाते हैं। यही हज़रत रबी कि जब ईमान ज़ुबान से दिल तक का सफ़र करता है तो फिर इनके पास एक आदमी आता है, आकर उसने किसी एक आदमी की ऐब जोई करना शुरू की, उसकी गीबत करना शुरू की, उसके बारे में बातें करना शुरू की। सैयदना रबी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, आने वाले बता, क्या तूने कभी
ईसाइयों के खिलाफ जिहाद किया है? कहा नहीं। दूसरा सवाल किया, आने वाले बता, क्या तूने मजूसियों के खिलाफ कोई जिहाद किया है? कहा नहीं। कहा फिर इस मजलिस से उठ जा, तेरी जुबान से ईसाई महफूज हैं, तेरी जुबान से आग की पूजा करने वाले महफूज हैं, मगर तेरी जुबान से कोई मुसलमान महफूज नहीं है। जिसकी जुबान से कोई मुसलमान महफूज नहीं है उसे मेरी मजलिस में बैठने का कोई हक नहीं है। जब ईमान जुबान से दिल तक का सफर करता है, फिर इंसान अपनी जुबान का इस्तेमाल, अपने कानों का इस्तेमाल वो करता है जो उसका ईमान तकाजा करता है। यही हजरत रबी रहमत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द रातों को नमाज पढ़ते और नमाज भी अल्लाह की मासियत से डरते हुए, अजाबों से डरते हुए, जहन्नम की हौलनाकियों से डरते हुए रोते, आंखों से आंसू निकलते। एक दिन वालिदा ने देखा कि बेटा रो रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रात का वक़्त है। कहा, रबी या बुनैया लअल्लका क़तलता क़तीलन, इतना रो रहे हो, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे आपने किसी को कत्ल किया है और आपको डर है कि मुझे सज़ा मिलेगी। आप उस डर से रो रहे हो कि मुझे मेरा गुनाह वो मुआफ़ हो जाए। उन्होंने आगे से पता क्या कहा? कहा, भला अम्मी जान, मैंने कत्ल ही किया है इसलिए रो रहा हूं। वालिदा ने कहा, अगर कत्ल किया बताओ किसको कत्ल किया, हम उसके पास जाएं, जाकर हम माजरत करेंगे, हम मुआफ़ी मांगेंगे, आपका यह कत्ल मुआफ़ करवा दिया जाएगा। बेटे ने कहा, असल में मैंने किसी फर्द को कत्ल नहीं किया, मैंने गुनाहों के साथ अपने नफ्स को मारा हुआ है। वो मेरा नफ्स जो बुराइयों से रोकने वाला बनना था, वो मेरा नफ्स बुराइयों की तरफ रग़बत दिलाने वाला बन चुका है। मैं तो रो रहा हूं इस वजह से कि मेरा नफ्स मुतमइन्ना बन जाए, इत्मीनान वाला बन जाए। और ये उस वक़्त तड़प पैदा होती है जब इंसान का ईमान ज़ुबान से दिल तक का सफ़र करता है। और जब ये सफ़र करता है तो फिर उस इंसान के लिए खून के रिश्तों से ज़्यादा, दोस्ती के रिश्तों से ज़्यादा, दीगर ताल्लुकात के रिश्तों से ज़्यादा, उसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत अगर होती है तो ईमान के रिश्ते की अहमियत होती है। आपने नाम सुना है अबू लहब का, कुरान करीम की एक मुकम्मल सूरत है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। कौन है? नबी अलैहिस्सलाम का चचा है। कौन है जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया? कौन है कि जो लोगों को इस्लाम से मना करता था? नबी अलैहिस्सलाम बाजार में क्या जाते हैं तबलीग करने के लिए, ये पीछे जाता था, लोगों मेरे भतीजे की बात को ना मानो। जब तसव्वुर करें कि कोई दीन की तबलीग कर रहा हो और अपना ही उठकर उसके खिलाफ हो जाए, हम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। जी मेरा फलां मेरे खिलाफ है, मैं दीन की तबलीग क्या करूं, मेरा अपना फलां खिलाफ है, मैं क्या करूं, हम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम दीन की तबलीग कर रहे हैं, अबू लहब रोक रहा है। आपको पता है अबू लहब के बेटे और बेटियां मुसलमान हुए थे। अबू लहब का बेटा उतबा मुसलमान हुआ, मुअत्तब मुसलमान हुआ, बेटी अज़्ज़ा मुसलमान हुई, खालदा मुसलमान हुई। और जब ये मुसलमान हुए, अबू लहब की औलाद मुसलमान हुई, तो ये पढ़ते होंगे तो कैसा लम्हा होगा और किस कदर दिल के साथ पढ़ते होंगे। तब्बत यदा अबी लहब व तब। ये पढ़ना आसान है उनके लिए। जब बेटी पढ़ती होगी कि वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, अबू लहब का भी जिक्र कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं और उसकी बीवी
वो भी जहन्नम का ईंधन बन जाए। अबू लहब का बेटा भी पढ़ता होगा तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब की बेटी भी पढ़ती होगी तब्बत यदा अबी लहब व तब। यह उस वक़्त होता है जब ईमान ज़ुबान से दिल तक का सफ़र करता है। याद रखिए, हम अपना मुहासबा करें, क्या मेरा ईमान ज़ुबान से दिल तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा। जब ईमान अगर हमारा ज़ुबान से दिल तक इतना सफ़र नहीं किया तो क्या हमारा ये ईमान हमें कब्र से जन्नत में ले जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना मुहासबा करें और जो इस्लाम की तालीमात हैं उनको अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर लेकर आएँ। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।